वेक्टर क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, जैसे आपको पता है कि मैं आप लोगों को लेकर आता हूँ 9th से लेकर 12th क्लास के एनसीईआरटी मैथ्स, और हम अभी देख रहे थे 11th क्लास का मैथ्स, जिसमें हम दो पार्ट्स ऑलरेडी देख चुके हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स देखे थे, और पार्ट 2 में हमने देखे थे टाइप्स ऑफ सेट, सबसेट, इक्वल सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, नल सेट, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन सॉल्व करें, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज हम देखते हैं एनसीईआरटी क्लास 11 का 1.2 मैथ्स एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 1। The first question is which of the following are example of the null set। ठीक है, हमको यहाँ बताना है कि जो भी एग्जाम्पल हमें दिए हुए इसमें से कौन कौन से जो सेट है वो नल सेट है। ठीक है, तो सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। फर्स्ट इज द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। ठीक है, तो ऐसे सेट्स है ना, ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2 होना चाहिए, है ना। तो कोई भी ऑड नंबर 2 से डिविजिबल होता नहीं है ना। तो ये क्या है, फर्स्ट वाला क्या है, ये नल सेट है ना। ठीक है, इट इज ए नल सेट। इट इज ए नल सेट। नाउ सेकंड इज सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर तो एक ही होता है, 2, ओनली 2 होते हैं। ठीक है, तो सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, हमको वहां सेट निकल के आ रहा है, उसमें एलिमेंट 2 है। ठीक है, तो सेकेंड क्या है, ये नल सेट नहीं है, इट इज नॉट नल सेट। It is not null set. Now third is x such that x is a natural number, x is less than 5 and x is greater than 7। थर्ड पार्ट हमको अब गिवन है, सेट बिल्डर के फॉर्म में दिया हुआ है ये x such that x is a natural number, x is less than 5 and x is greater than 7। ये हमें सेट बिल्डर के फॉर्म में ये हमारा सेट दिया हुआ है। एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन 5 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 7। अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी नंबर निकल के नहीं आएगा जो कि नेचुरल नंबर हो। एक्स मतलब 5 से छोटा 4 हो जाएगा और 7 से बड़ा 8 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ भी कोई भी एलिमेंट्स निकल के नहीं आ रहे हैं सेट्स के। ठीक है, देयरफॉर ये भी क्या है, ये नल सेट है। इट इज ए नल सेट। तो स्टूडेंट्स, इसमें बहुत सारे आपको एग्जांपल दिए हुए हैं, दो, इसमें ओनली 1 क्वेश्चन और है। ठीक है, हमको इसमें जस्ट करना क्या था, हमको सेट्स को देखना है। ठीक है, कौन सा सेट नल सेट है और कौन सा सेट नल सेट नहीं है, ये था फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है। फाइनाइट सेट जिसमें काउंटेबल हमको एलिमेंट्स दिए रहते हैं, ठीक है, और इनफाइनाइट सेट जिसमें हमको अनकाउंटेबल, है ना, एलिमेंट्स दिए रहते हैं सेट के अंदर। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको ऑलरेडी आराम से इजीली कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इज स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। ये भी सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया था सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, है ना। द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये अपना एक्सिस बना लेते हैं अपने यहाँ पे, एक्सिस एक्स वाई वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है,
इसके पैरेलल लाइंस, है ना, तो इनफाइनाइट हो सकते हैं। देखो यहाँ पे इसके पैरेलल लाइंस इनफाइनाइट हो सकते हैं, ठीक है। वैसे नीचे की तरफ बहुत सारे आप इसके इनफाइनाइट लाइंस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। ऐसे सिंपल ऐसे क्वेश्चन हमको दिए यहाँ पे, ओनली जस्टिफाई हमको चेक करना है कि वो कौन सा सेट जो स्टेटमेंट हमको दिया यहाँ पे वो फाइनाइट सेट है कि इनफाइनाइट सेट है, ओके। नाउ नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इन द फॉलोइंग्स, है ना, स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट, है ना, ये हमको दिया। फोर्थ क्वेश्चन, state whether A equal to B or not. Now first part, A equal to A B C D and B equals to D C B A। जैसे कि आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूं कि इक्वल सेट्स क्या होते हैं। अगर हमको दो सेट्स दिए हैं और दोनों सेट के अंदर के एलिमेंट बिल्कुल हूबहू सेम है ना, बल्कि उसका अरेंजमेंट आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तब उसको हम क्या कहते हैं, इक्वल सेट्स कहते हैं, है ना। एलिमेंट्स बिल्कुल सेम होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट सेट में ए बी सी डी है, सेकेंड सेट में ए बी सी डी है। नीचे वाले का अरेंजमेंट बस डिफरेंट है, बट एलिमेंट दोनों में एक जैसे हैं, ठीक है। देयरफॉर A is equal to B है, देयरफॉर A is equal to B है, इक्वल सेट्स है, ओके। नाउ थर्ड पार्ट इसका हम देखते हैं। थर्ड पार्ट इज A equal to is given 2 4 6 8 and B part x such that x is an integer, x is a positive integer, positive even integer less than equal to 10। ये हमको दिया हुआ है इसके थर्ड पार्ट में। तो स्टूडेंट देखिए 2 4 6 8 10, ये अभी कौन से फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। हम इसे लिख लेते हैं रोस्टर फॉर्म में। x is a positive even integer less than equal to 10, है ना। तो 2 4 6 8 10, ठीक है। A और B दोनों में सेम एलिमेंट है, ठीक है। Therefore A is equal to D, ओके। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हमको वहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल, यहाँ भी सेम हमको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इसको आप लोग इजीली कर सकते हैं, है ना। सिक्स क्वेश्चन भी आप लोग का वही है। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स, है ना। हमको यहाँ पे देखना है कि कौन कौन से इक्वल सेट्स आपस में एक दूसरे के, है ना, साइमल्टेनियसली यहाँ पे आप लोग के इक्वल सेट्स हमको दिया हुआ है, इसको देखना है, चेक करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था अपना आज का 1.2 एक्सरसाइज हमने देखे हैं, कंप्लीट किए हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग को बिल्कुल, अगर कहीं भी आप लोग को डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट में जाके कमेंट कर सकते हैं, है ना, ठीक है। अगर आप लोग को ये चैनल बिल्कुल पसंद आ रहा होगा तो बिल्कुल लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और जो बेल आइकन दिया है उसको बिल्कुल प्रेस कीजिए, जिससे कि बिल्कुल अगर मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा वो, ठीक है। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। कल नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.3, ओके। तो थैंक यू, धन्यवाद।